प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं जो लोगों में भक्ति की आस्था कायम रहती है। प्रभु प्रेमी आत्माएं परमात्मा की खोज में निरंतर ही प्रयासरत रहती हैं। ऐसे ही भगवान की लगन में बचपन से लगी थीं। देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली गीता जी पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करती थीं, परंतु सच्चे परमात्मा के मार्ग से परिचित नहीं थीं। फिर इनकी जिंदगी में आया 30 जून 2015 का वो शुभ दिन, जब वास्तव में इनकी परमात्मा की खोज संपूर्ण हुई। इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद गीता जी ने सत भक्ति से हुए चमत्कार को अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। आपको बता दें कि गीता जी के भाई को पैरालाइसिस हो गया था, लेकिन जब इन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, उस परवरदिगार परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। उनकी असीम कृपा से इनके भाई का पैरालाइसिस ठीक हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि गीता जी को और भी अनेकों अद्वितीय लाभ मिले हैं, जिसका ब्यौरा सुनिए उन्हीं की मुंह जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 जून 2015 में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जो जगत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी जो कोई भी बता देता था वो मैं कर लेती थी पूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि परेशानियां मतलब दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। और इसी बीच में मेरे भाई को पैरालिसिस अटैक पड़ा और उस समय मैं बहुत दुखी थी क्योंकि उस समय उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं कैसे आपका भाई ठीक है और ये तो बिल्कुल 0 हो चुका है लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस में, और इसको तो कोमा में चले जाना चाहिए, पता नहीं कैसे कि ये बोल भी रहा है और कॉन्शियस में भी है। तो मैंने कहा परमात्मा अगर भगवान अगर सच में आप कहीं हैं तो इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, क्योंकि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पापा भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसका परिवार कैसे चलेगा। फिर पापा से मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो पापा ने बोला कि परमात्मा पे विश्वास रखो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से हमारे पापा ने 2011 में नाम दीक्षा लिया था। हमारी मम्मी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है, हमारे मायके से सभी लोगों ने ले रखा है। पापा ने बोला कि आप हमें पूरा विश्वास है और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तो पापा ने ज्ञान गंगा मुझे दिया, बोले ये पढ़ो, और मुझे तो पक्का विश्वास है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि परमात्मा जरूर इसको संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे। जब से होश संभाला तो मुझे ये लगता था कि वो लोग कितने खुशनसीब होंगे कि जिसके समय में राम ने कृष्ण ने जन्म लिया, क्या हमारे समय में भगवान जन्म नहीं ले सकता? हम नहीं देख सकते साक्षात परमात्मा को? ऐसे मन में बहुत मतलब बार बार ऐसे विचार उठते थे। फिर उसके बाद कई लोग बोलते थे कि तुम पूजा पाठ इतना करते हो, तुमने किसी को गुरु बनाया है या नहीं बनाया है। तो मेरा पता नहीं क्यों, मैं सुनती सबकी थी, लेकिन मेरे अंदर से ना मन नहीं होता था किसी से भी नाम दीक्षा लेने के लिए। तो फिर पापा जब भाई के साथ ऐसे हुआ और पापा ने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल हमारे बेटे को ठीक करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है पापा, अब मैं ना पूजा पाठ नहीं करूँगी और मैं ना परमात्मा का जोत जलाऊंगी। तो पापा ने बोला कि देखो, जहाँ तक हमें पता है बिना नाम दीक्षा लिए परमात्मा का जोत नहीं जला सकते हैं। तो मैंने कहा पापा ऐसा है कि मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ ना, मैं भगवान को याद कर रही हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ, और सच में परमात्मा
अगर हमारी इस आत्मा की पुकार सुनेंगे तो जरूर मुझे नाम दीक्षा जल्दी मिल जाएगा। मैं बहुत अंदर ही अंदर मतलब छटपटाती थी कि परमात्मा कब मिलेंगे, ऐसा कौन सी मुझे गलती हुई है जो इतना लेट हो रहा, मुझे नाम दीक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो पापा ने बोला कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तुझे विश्वास है ना तो तू जोत जला। तो मैं जोत जलाने लगी और मैं परमात्मा को अपने दिल से याद करने लगी। तो हमारे बड़े भाई ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है। तो उसने बोला कि दीदी देख, हम लोग को गुरु दीक्षा मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दिया है मंत्र, वो हम किसी को वैसे नहीं बता सकते क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं है। तो तू जो है कबीर परमात्मा के नाम से तू बोला कर, तो जरूर उसको जो है तुझे फायदा होगा। फिर मैंने कबीर परमात्मा का नाम हमेशा हर वक्त, जितने टाइम भाई के पास हॉस्पिटल में थी, मैं हमेशा बोलती रहती थी। तो मैंने इतना मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका भाई बिल्कुल 0 स्टेज पे है और हम ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया मन ही मन, और 15 दिन के अंदर मेरे भाई के लेफ्ट साइड में पूरी तरह से हाथ पैर में मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद 10 दिन के अंदर मेरा भाई डिस्चार्ज भी हो गया और उसके बाद उसका फिजियोथेरेपी हो रहा था। तो भाई को एकदम से अंदर से वो हुआ कि दीदी मैं तो चल सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा सच में आप परमात्मा हैं तो आप ही हैं। आप परमात्मा कहकर किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मेरा भाई जो है उठ करके खड़ा हुआ और वो समझिए कि 1 महीने के अंदर बिल्कुल चलने लगा। मुझे जो है मैंने कहा तुम पापा जैसे भी पता करो, कहीं से भी मुझे नाम दीक्षा लेना है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिखा दिया मुझे। फिर पापा ने बोला ठीक है मैं पता करता हूँ। तब तक पापा हमारे लखनऊ में रहते हैं, हमारा मायका लखनऊ में है। तो ऐसे बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो एक भगत जो है ज्ञान गंगा लेकर के जा रहा था। तो पापा ने उसको बुलाया, बोले बेटे इधर आओ और ये बताओ कि ज्ञान गंगा कहाँ ये से लिया है। तो उन्होंने बोला कि कानपुर में नाम दीक्षा खुल गया है और एड्रेस और फ़ोन नंबर है। फिर पापा ने फटाफट बात किया और बोला कि अब फटाफट तू रिजर्वेशन करा ले, क्योंकि उस समय मैं देहरादून में थी। तो पापा ने बोला फटाफट रिजर्वेशन करा ले, पता चल गया। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। इससे पहले हमारे पति जो है नाम दीक्षा लेने के लिए मतलब मना भी नहीं करते थे, लेकिन दिल से बोलते भी नहीं थे। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि परमात्मा ऐसा है कि हमारे पति भी साथ में नाम दीक्षा ले, जिससे हमारी भक्ति जो है सुचारू रूप से चल सके। फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार सुनी और उसी बीच हमारे पति जो हैं बीएसएफ में हैं, वो छुट्टी आए हुए थे। तो उसी बीच में संत रामपाल जी ने चमत्कार मुझे दिखाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रहा था। तो उस समय बहुत बीमार चल रहा था और उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और मुझे ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। जब घर लेकर के उसको आई तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगा मम्मी मेरा सिर भारी भारी रहता है और मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। फिर परमात्मा ने ऐसा चमत्कार दिखाया। मैंने कहा बेटे देख, तू जो है उस बीच तक हम जो है नाम दीक्षा ले चुके थे, जा कर के ले आए थे नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर मैंने बोला कि बेटे ठीक है, तेरे पढ़ने का मन नहीं करता, तू जैसे कहेगा वैसे करेंगे, लेकिन सिर्फ जब हम जोत जलाते हैं ना तो तू दंडवत किया कर। उसने बोला ठीक है मम्मी मैं दंडवत करूँगा। और सिर्फ दंडवत करने से उसका सिर का भारीपन बिल्कुल चला गया। उसके बाद उसका पढ़ने में भी मन लगा और उसने जो है एग्ज़ाम भी दिया। तो ये सब चमत्कार देख करके मैंने कहा संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं हो सकता। फिर परमात्मा से मेरी एक इच्छा थी कि हमारा एक पुराना मकान था, वो बिक नहीं रहा था। तो परमात्मा से मैंने पुकार की मन ही मन, और तब संत रामपाल जी ने मेरी पुकार सुनी और वो मकान भी बिका। और उससे बहुत अच्छा, जैसा मेरा एक सपना था कि ऐसा घर होना चाहिए, वैसे परमात्मा ने घर भी दिलाया। संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपसे कितने पैसे लिए गए नाम दीक्षा के? क्योंकि मीडिया में ये दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। 1 पैसा नहीं लिया गया। और ये मीडिया जो बोलती है या जो दिखाया जाता है बिल्कुल सरासर गलत है।
बल्कि वहाँ पे नाम दीक्षा जब हमने लिया था तो उस समय जो है परमात्मा की फोटो भी फ्री मिली, माला फ्री मिला। उसके बाद जब हम आश्रम में गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ देखा मतलब इतना प्रेम भाव, उतना तो अपने परिवार में भी भाई बहन में नहीं, अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ इतना प्रेम व्यवहार नहीं होता है जितना कि वहाँ मैंने देखा। ऐसा लगा देख करके भक्तों को कि जैसे कि ये हमारा कोई बिछड़ा हुआ परिवार है। इतना प्रेम, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ जाने के बाद भंडारा पूछा गया, उसके बाद भंडारा कराया गया और सारी व्यवस्था बिल्कुल फ्री, एक पैसा भी नहीं लिया गया। ये सब सरासर झूठ है, जो भी बोलता है बिल्कुल सरासर झूठ है। ये ढोंगी बाबा, ये जितने ये जो ये जिन्होंने नकली गुरु बाबा ये दुकानें जो खोल रखी हैं, उन लोगों ने ये सब फैला रखा है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ये तो संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही संदेश दे सकते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये समय अगर निकल गया ना तो फिर ये दोबारा लौट करके नहीं आ सकता है। और यही प्रार्थना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज को पहचानिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है और इन्हीं से सारे दुख दूर हो सकते हैं, इन्हीं से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करके ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और इस पृथ्वी पे कोई भी वो भक्ति नहीं बता सकता है, और ना जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति जो कर रही है जगत, उससे मोक्ष बिल्कुल नहीं मिल सकता है। हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से, पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अब तो कई चैनलों पे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे स्क्रॉलिंग बार पे फ़ोन नंबर आता है, उस पे आप फ़ोन करके और आप पूछ सकते हैं। अब तो पूरे विश्व में, कहेंगे भारत क्या पूरे विश्व में नाम दीक्षा केंद्र खुल गया है। आप वहां से नाम दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी, वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्वज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, पलस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है।
अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी। तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए, उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे, ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, अक्षेत्र में जाके जगह जगह जाकर के उनका परमात्मा की वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले, और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ ना प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति ना होने से, हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली, और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले, और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उससे उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए, और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हों, बारदाने भरे हों, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता।
21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहां पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो तो वो बूरा की मंडी फेर मिला है, और वो बोरे मिलना है, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले को मिले भगवान कबीर परमात्मा जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़े किसान जाट के घर उनका जन्म हुआ था। वैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां पर अपना पहले आश्रम था। अब भी आश्रम तो अब भी है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके जनता और राजा को भ्रमित करके उसको अपने कब्जे में ले रखा सरकार ने। लेकिन परमात्मा की दया हुई, यहां फिर से वही प्रचार चल रहा है। तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था, और छुडानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ, और उनके नाना जी को के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, पौने 1400 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गौवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष की आयु के थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के, और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी अपने गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी द्वादशी यानी चांदनी दवास को दिन के लगभग 10 बजे, जब वो ग्वाले अपनी गौवें चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे और बच्चे खाना खा रहे थे, एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के गौवें चर रही थी इधर उधर। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्वज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो वहां प्रगट हो गए, ऊपर से आकाश से आए। आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था। अपने रूप को, जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है, उसको छुपा रखा था, हल्के तेज पुंज का बना रखा था। जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ, भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने, पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो ग्वाले थे
बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा, भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा, जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से में रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो 2 मांझ के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी। सतनों से सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के, और दूध की धार निकल चली, पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा, जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे, बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू पता ना किस जाति का होगा, तेरा जूठा हम कभी भी ना पियो। और तूने तक कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पियो। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए इधर उधर अपने गौओं को चराने के लिए, दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा, लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा, आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं, ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से या कोई पुस्तक के माध्यम से या किसी भाई बहन के चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहां दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है, और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा
ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सुअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया, बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपनी संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था, ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया, और मर के गधा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी। वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं, वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक वाली बातें करनी होती हैं। चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी को की आत्मा को परमात्मा लेकर सतलोक में, ऊपर के लोकों में गए। सब
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा, काल भगवान ने एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है, मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने। वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई। उस कसाई का वो हत्था दिखाया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यू दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं। और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम
व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। ये बेबुद्धि के मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है या शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकल कर प्राणी कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड हैं काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संग ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी उस अक्षर पुरुष को, वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12वां द्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12वां द्वार है 7 संग ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12वां द्वार है। उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं। वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है? कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इनमें ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी इसकी सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोक के नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में,
कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे चूचक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुण गावे। इनको कह का पता नहीं सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की। इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश करके करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई अज्ञानी बन के परम धनी शिवदाल जैसे। कह का पता नहीं था। भोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं। कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करौंत लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। इस दुनिया में जब तक इंसान सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है, तब तक वह अंधविश्वास और गलत धारणाओं के जाल में फंसा रहता है। इंसान अपने दुखों का अंत ढूंढने के लिए न जाने कितने रास्ते अपनाता है, पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक इसी भटकाव और अंधकार में जीवन बिताया है। यह कहानी है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के चंद्रजीत प्रजापति की। इन्होंने कई साल तक पारंपरिक पूजा साधनाएं की, बहुत जगहों पर धक्के खाए और प्रेत बाधाओं से परेशान रहे। प्रेत बाधा के कारणवश ही एक भयानक दुर्घटना में इनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई। इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इन्हें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई। चंद्रजीत जी ने अपने शारीरिक रोग के इलाज के लिए कई अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। अंततः इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और चमत्कारिक रूप से 12 साल पुरानी बवासीर ठीक हो गई और 25 साल पुरानी भूत बाधा, जिससे ये बेहद परेशान थे, वो भी संत जी की कृपा से समाप्त हो गई। तो आइए सुनते हैं चंद्रजीत प्रजापति की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी चंद्रजीत प्रजापति है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से हमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम ऐसे नकली पंथों से जुड़े हुए थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ सर। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर उनसे तो हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, हमारा नुकसान ही होता गया। और इतना नुकसान हो गया कि उसमें हमारे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया और घर में झगड़े झंझट भी होने लगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ये हुआ कि हमारी तबीयत पूरा ख़राब हो गई सर उस साधना करते करते। और हम अज्ञानी गुरुओं के पास पड़े रहे, इधर उधर भटकते रहे, कहीं हमें कोई सही मार्ग नहीं मिला। और हमें ऐसे ऐसे भी गुरु संत मिले हैं जो लोकल होते चलते फिरते रहते हैं, हमें जो जहाँ बताए हम वहाँ गए। एक ने हमें बताया कि रात के 12 बजे आप त्रिवेणी पे चले जाओ इलाहाबाद, 12 बजे के और 2 बजे के बीच में आप वहाँ रात को स्नान कर लेना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी भूत बैताल चले जाएंगे। फिर भी हम वहाँ गए, वो भी क्रिया हमने किया, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने हमें बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम, वो भी हम नित्य करते रहे और कम से कम 10-12 साल लगातार किए, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने बताया आप मैहर देवी चले जाओ, हम वहाँ भी गए, दर्शन भी किए, पूरे परिवार के साथ में गए, सर हमें भी वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत जगह धक्के खा लिए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला।
और सर हमें भूत प्रेत की ज़्यादा परेशानी थी। भूतों ने हमें परेशान बहुत कर रखा था और हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो कभी बच्चों की, कभी हमारे धर्मपत्नी की, कभी माँ की, कभी पिताजी की। और भूतों ने ही हमारे पिताजी को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जितने भी संत गुरु हमें नकली मिले, इन लोगों से जो भी हमें ज्ञान बताया, मंत्र दिया, इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और हम दलदल में भटकते चले गए, धंसते चले गए। सर आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्याएं थी। भूत प्रेतों की समस्या की वजह से आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आपको किसी संत ने बताया कि आप त्रिवेणी चले जाइए और रात 12 बजे से 2 बजे तक गंगा में स्नान कीजिए। आपने वो भी करा, आपने सभी उपाय कर लिए, आखिर में आप हार कर बैठ गए कि अब इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी ये तो परमात्मा का ही चमत्कार है। बहुत अद्भुत खेल हुआ हमारे साथ। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, गुजरात से अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में आ रहे थे घर पे। तबीयत हमारी बहुत ख़राब थी। हम सोचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई पुण्यात्मा था, बोलता 10 रुपये में ज्ञान ले लीजिए, 10 रुपये में ज्ञान लीजिए। लेकिन उस डिब्बे में कोई भी वो 10 रुपये की एक ही पुस्तक थी उस आत्मा के पास, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी हाथ में लेके उसको वापस दे दिए। वापस दे देने के बाद हम बोले भाई ऐसे ही सब पाखंडी हैं, ये बात है वो बात, हमने भी भला बुरा कहा। हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि उस गलती का हमें क्षमा करना मालिक। फिर जब वो भगत उतरने लगा, बोला इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। फिर उतरते उतरते हमारे आत्मा में एकदम फड़क से उठी और जैसे मालिक बोले हों कि जा ले ले। फिर हम बोले भगत जी हमको दे दो। उसने हमें 10 रुपये की किताब दिया, बोला आपका उद्धार हो जाएगा। इतना बोलते ही वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई भी नहीं दिया। गाड़ी खड़ी थी फिर भी हम खोजते रहे कहाँ गया, वो हमें कहीं नहीं मिला। वो ज्ञान गंगा किताब हमको मिली थी 2010 में और पढ़ते पढ़ते हमको 2 साल लग गए। हम इसलिए पढ़ रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कुछ हम वेदों से मिलाने लगे, गीता जी भी अपने पास रखे थे उससे भी मिलाने लगे और लोगों के पास भी जाने लगे। तो हमको सब यही कहते ये गलत है गलत है गलत है। तो वो पढ़ते 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 हमारी तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि हमको BHU हॉस्पिटल बनारस जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है। 3200 रुपये की हमारी जांच भी करवाई, भारी भारी टेस्ट भी करवाए। और हम गुजरात में भी रहते हैं, वहाँ भी हमको मोरबी ज़िले में भी दिखाया गया, राजकोट में भी दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ। वो किताब को लेके हम घर से निराश होके, मैं बोला कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। उस किताब को लेके, एड्रेस को लेके हम फ़ोन करके सतलोक आश्रम में हम पहुँचे। अंदर गए, अंदर जाते ही हमको मालिक से नामदान मिला। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम दीक्षा लेने से हमें बहुत लाभ मिला है। जैसे कि हमें 12 साल से बवासीर भगंदड़ की बीमारी थी। एक बार हमने ऑपरेशन भी करा लिया था। फिर उन्हीं डॉक्टरों ने दोबारा जब दिखाने गए तो बोला ये ज़्यादा हो चुका है, आप BHU बनारस चले जाओ। वहाँ भी हमने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया। हमारा छोटा भाई भी गया था, उससे बोल दिया कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है। जांच भी करवाए, सब देख लिए। हम 6-7 दिन वहाँ रुके भी थे। रुकने के बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनके शरण में आने से हमारा 12 साल जो पुराना बीमारी था भगंदड़ का, बवासीर का, और हमारी आंतें भी खराब हो चुकी थी और लीवर भी कमज़ोर हो चुका था। हम दिनों पे दिन आधी रोटी भी खाने लगे थे, पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। सर BHU से मुझे डॉक्टरों ने वापस भेज दिया था। तो गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे को बिना दवाई, बिना कोई टैबलेट, न कोई झाड़ फूक, मात्र नाम लेने से, गुरुजी का, परमात्मा का नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उसके मंत्र से कोई भी रोग, मेरा पेट का जो बीमारी था, आंत एक तरफ की खराब हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बोला था जो भगंदड़ की बीमारी थी वो भी हो पूरा एकदम जोर पे थी। बोला कोई इलाज ही नहीं है, पूरा आपका गुद्दा काट के निकालना पड़ेगा। और लीवर में भी प्रॉब्लम था। ये सब बीमारी जो मुझे इतने सालों से परेशान की थी, 10-12 सालों से, और मैं मिर्चा भी बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। आज भी मेरे परिवार इसके गवाह हैं।
ये सब चीज़ें सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम लेने से छू मंतर हो गई और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव गवाह है। जितने भी भगत हैं आजमगढ़ के, सब लगभग मेरे से मिले हैं, जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं, वो भी जानते हैं कि भगत ठीक हो गया है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे इतने कष्ट और भूत प्रेत की बाधा भी 25 साल से थी और उसमें मेरे पिताजी की भी मृत्यु भी हो गई और घर में भी सब बीमार बहुत रहते थे, हमारे बच्चे भी, हमारे भक्तमती भी, और हम ज़्यादा उन्हीं की वजह से बीमार रहते थे। जहाँ जाओ झाड़ फूँक करवाने हो, वो ये बताता है, कोई जिन्न बताता है, कोई मेस्तर बताता है। जहाँ भी जाओ कोई 1000 कोई 500 रुपये मांगते हैं, ले लेके पैसे हमें खाली गिराते चले जाते हैं। और वो सब बीमारी से जूझते जूझते हमें जब गुरु जी का मंत्र, परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लिया, तो ये सारी समस्या हमारी भूतों प्रेतों की चुटकी में परमात्मा ने दूर कर दिया। आज हमारा शरीर पूरा फुला हुआ है, हम खुश हैं, पूरा परिवार हमारा सुखी है और पूरे परिवार सहित हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं। हमें आज कोई दुख नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई खाते हैं। कभी अभी जब से हमने 2012 में नाम लिया था उसके बाद आज तक हमने कोई दवाई नहीं खाई और ना हमारा परिवार कोई दवाई खाया है और आज हम पूरा सुखित हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके नाम दीक्षा लेके। सर, आपने बताया कि आपको 12 साल से बवासीर की बीमारी थी, आपने इलाज भी कराया, आपको भगंदर हो गया, आपकी एक आंत खराब हो गई, आपका गुर्दा भी खराब था, लीवर भी कमजोर था, आप में बीमारियां थी। डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आपको घर ले जाया जाए और सेवा करें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया और जो आपको 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, जिसकी वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उससे भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको छुटकारा दिलाया। इस बात का गवाह आपका पूरा गाँव है। तो जो श्रद्धालु आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो लोग भी ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम सभी श्रद्धालुओं के, भक्तात्माओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाके अपना मूल जीवन जो गंवा रहे हैं, हमने भी बहुत भटका है, बहुत जगह जगह हमने गए हैं। हमें जो जहाँ बताया है वहाँ गए हैं। हमें कोई बताया कि आप द्वारिका चले जाओ, हम द्वारिका भी गए हैं। कोई बताया सोमनाथ चले जाओ, हम वहाँ भी गए हैं। कोई बताया आप त्रिवेणी पे चले जाओ, संगम में, इलाहाबाद, वहाँ भी हमने रात को भी गए हैं। ऐसे ऐसे हम बहुत प्रमाण बताते हैं। बिहार हम गया में भी गए हैं। कोई बताता बैजनाथ चले जाओ, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रात रात भर हमसे कोई संत ऐसे मिले हैं जो जाप करवाए हैं। हम बहुत जगह भटके हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे जगह मत जाइए। यहाँ से आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, छुटकारा आपका नहीं होगा। और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शास्त्रों को पहले, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, इनके किताबों को पढ़िए, देखिए, समझिए, शास्त्रों से मिलाइए, फिर आप देखिए। और टीवी पे भी आप देखते हैं कि रोज चैनल पे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे आप देख के विश्वास कीजिए। जैसे हमारे रोग ठीक हुए हैं, आप लोगों का भी ठीक हो सकता है। परमात्मा सब पे दया करते हैं, आप पे भी करेंगे। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि परमात्मा आए हैं, आप लोग आएँ, नाम दीक्षा लें और भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत टीवी चैनलों पे आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को आप मिला के आप अपने ही जिले में नज़दीकी जहाँ सेंटर बने हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का, वहाँ संपर्क करके आप वहीं से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप भक्ति कर सकते हैं, सारे सुख परमात्मा आपको देंगे। नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।